वतन से मोहब्बत वो कुछ इस कदर निभा गए, वतन से मोहब्बत वो कुछ इस कदर निभा गए कि मोहब्बत के दिन ही वतन पर अपनी जान लुटा गए। 14 फरवरी, क्या है ये 14 फरवरी? हर इंसान के लिए एक नया एहसास है 14 फरवरी। हर इंसान के जीवन का एक नया पहलू है 14 फरवरी। किसी के लिए आज का ये दिन बहुत खुशनुमा होता है क्योंकि उसके जीवन में किसी का आगमन होता है। किसी के लिए दिन बहुत मोहब्बत भरा होता है क्योंकि वो अपने जीवन साथी के लिए आज के दिन बहुत कुछ करने की सोचता है। किसी के लिए आज का ये दिन एक सामान्य दिन की तरह होता है, कुछ खास नहीं होता। और किसी के लिए दिन काला दिन होता है। हमारे भारत के लिए जो ये दिन है वो काला दिन है, ब्लैक डे है। क्यों? क्योंकि हमारे 44 जवान आज के दिन शहीद हो गए थे। आज उन परिवारों के लिए ये मातम का दिन है जिनके बच्चे वापस लौट कर नहीं आ पाए। ये उन बच्चों के लिए दुख का दिन है जिनके पिताजी वापस लौट कर नहीं आए। आज का ये दिन उनके किस्मत में एक बहुत बुरे दिन के रूप में लिखा गया और आज के दिन वो बच्चे अनाथ हो गए। और आज के दिन बहुत से बच्चों के किस्मत में ये नाम लिख दिया गया कि वो बिना पिता की संतान है। आज बहुत सी औरतों का सुहाग उजड़ गया। आज बहुत से मेहंदी वाले हाथों ने अपने हाथों से ही अपना सिंदूर मिटा दिया, अपने हाथों से अपने मंगलसूत्र उतारे। तो हर किसी के लिए इस दिन का बहुत अलग अलग महत्व है। आप लोगों का अपना जीवन है और आप लोगों के अपने जीवन के लिए जो प्लान है वो अलग होंगे। तो चाहे आपका प्लान कोई भी रहा हो, चाहे आपका जीवन आप किसी भी तरह बिताएं, आपके उत्सव आप किसी भी तरह मनाएं, पर दिल के किसी एक कोने में उन लोगों के लिए जगह जरूर रखिएगा जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, जो जाग रहे थे हमारी खातिर बिल्कुल भी नहीं सोए थे, जो जाग रहे थे हमारी खातिर बिल्कुल भी नहीं सोए थे। राह उनकी में किसी ने बारूद के बीज बोए थे। जो जाग रहे थे हमारी खातिर बिल्कुल भी नहीं सोए थे, राह उनकी में किसी ने बारूद के बीज बोए थे। 14 फरवरी के चक्कर में ये बिल्कुल मत भूल जाना कि आज के दिन माँ भारती ने अपने 44 लाल खोए थे। बस आपके आसपास अगर किसी शहीद का परिवार रहता है, अगर आपके आसपास किसी भी हमले में हमारी भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले परिवार रहते हैं, उनके बच्चों ने सरहद पर अगर अपनी जान दी है, तो बस आज के दिन कम से कम अपनी पूरी दिनचर्या में थोड़ा वक्त उनके लिए ज़रूर निकालिएगा। उनको ये एहसास कराइएगा कि हमारी दिनचर्या भले ही जैसी चले, लेकिन हमारे दिल के कोने में वो जगह आपके बच्चों की जिम हमेशा रहेगी जो उन्होंने सरहद पर अपनी जान दे के हमारे लिए बनाई है। बस एक बार शहीदों के परिवार के पास जाकर, उनके माता पिता के पास जाकर आज के दिन उनके आंसू पोंछ देना। आज के दिन जाकर उन लोगों को ये बोल देना कि कोई बात नहीं, आपके बच्चे चले गए तो क्या हुआ, वो अपने पीछे हमारे बहुत सारे युवा आपके बच्चों के रूप में छोड़कर गए हैं। वो अपनी जिम्मेदारी हम पर छोड़कर गए हैं और हम अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाएंगे। बस आपका एक वो सांत्वना भरी 2 लाइनें, आपकी वो 4 बातें उन लोगों के चेहरे पर वो खुशी लेकर आएंगी जो खुशी आज तक उन्होंने कभी नहीं पाई होगी। उनके बच्चों के जाने के बाद, उनके संतानों के जाने के बाद उनके चेहरे से जो खुशियां थी, जो उजड़ गई थी, वो खुशियां उनके चेहरे पर मुस्कान के रूप में लौट आएगी। बस आज किसी शहीद के बच्चे के लिए कुछ तोहफा ले जाना, बस आज किसी शहीद की बहन के लिए कुछ उम्मीदें लेके चले जाना, किसी रक्षाबंधन पे किसी शहीद की बहन से राखी बंधवा लेना, ये आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे जवानों के प्रति। हम जानते हैं कि उस दिन के लिए बहुत से लोग अपने स्टेटस अपडेट करेंगे और बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि आज के दिन हुआ क्या था। बस याद करिएगा, याद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी कर्णधार है उन लोगों की, कर्ज है आप लोगों पर उन लोगों का जिन्होंने बॉर्डर पर अपनी जान दे दी। हमारा तिरंगा हमें 4 रंग दिखाता है, हमारा तिरंगा हमें 4 रंग दिखाता है, लेकिन एक रंग जो वो हमेशा अपने अंदर छुपा जाता है और सबसे ज्यादा वही रंग वो सोखता है, सबसे ज्यादा उसी रंग को वो अपने अंदर समाहित करता है और उसी रंग को वो छुपा जाता है। वो है लाल रंग जो हमारे शहीदों के खून से भरा हुआ है। वो लाल रंग जिसे जो हर दिन सरहद पर उस तिरंगे को फहराने के लिए बह जाता है। बस उस लाल रंग की रिस्पेक्ट कर लेना। आज का दिन जो हमारा हो उसमें कम से कम दिल के एक कोने में हमारे शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि भरी ज्योति आप जरूर जला लीजिएगा। हमारे योद्धा अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं छोड़ते। जब हमारा बॉर्डर पर एक योद्धा
वहाँ पे खड़ा होता है, तैनात होता है, तो उसके मन में कभी ये नहीं आता कि वो किस धर्म के लिए लड़ रहा है, वो किस शहर के लिए लड़ रहा है, उसका राज्य क्या है, उसकी भाषा क्या है। उस टाइम पे वो लड़ रहा होता है तो सिर्फ एक हिंदुस्तानी सैनिक के रूप में लड़ रहा है, भारत माँ के एक जवान के रूप में लड़ रहा है। तो आज जब उसके परिवार के लिए कुछ करने का वक्त आए तो आप लोग भी धर्म, मजहब और अपनी जाति को और भाषा के आधार पर कभी उन लोगों को बांटिएगा मत। कभी ये सोचिएगा मत कि वो हमारे नहीं थे, वो पराये थे। वो जो थे वो सबके थे, वो धरती माँ के थे, वो आपके थे। उन्होंने वहां पर जान दी है तो वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं दी है, उन्होंने वो जान दी है तो आप लोगों के लिए भी दी है। तो फर्ज बनता है हम सब का, हम सब भारतीयों का फर्ज बनता है कि हम सब लोग उनके साथ खड़े हों। तो आप सब लोग कुछ खास मौकों पर अब निर्णय ले लीजिए, एक वादा कर लीजिए खुद से कि हम सब लोग एक शहीद के परिवार को तो खुशी जरूर देंगे। अपने आसपास जितने भी परिवार हैं आपके, जिनके घरों ने अपनी धरती माँ की वेदी पर अपने बच्चों के प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, बस एक एक परिवार चुन लीजिए कि ये परिवार अब से मेरा है, इस परिवार का हर दुख मेरा है, मुझे इस परिवार की हर खुशी में शामिल होना है। मुझे इन माँ बाप की बेबसी को देखते हुए अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं बल्कि आगे बढ़ाने हैं। मुझे वो उम्मीद का हाथ इनके कंधों पर रखना है। हमारा देश कैसे नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा हमारा देश? जब हमारे इंडियन आर्मी के हमारे सोल्जर अपने मन में कोई भावना गलत नहीं रखते तो हम क्यों रखें? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उन्होंने जो हमारे लिए किया हम उनके लिए कुछ करें? हम उनकी कम से कम उनकी जो बलिदान है, उनकी जो शहादत है, उसका धन्यवाद तो कर सकते हैं। और ये हमारा फर्ज है, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं उन पे, ये हमारी ड्यूटी है, ये वो है जो उन्होंने हमें दिया है और जो सूद समेत हमें उनको लौटाना है। हमारा सिस्टम है, जो भी हमारे आसपास है, वो चाहे किसी का साथ दे या ना दे, लेकिन हम साथ जरूर देंगे। अपनी पूरी जिंदगी को बैलेंस करके चलेंगे। हमारी अपनी जिंदगी अगर खुशनुमा होगी तो हम अपने आसपास के, अपने नौजवानों के परिवार को भी खुशनुमा रखेंगे। हमने वर्दी के पैरों में बड़ी सख्त बेड़ियां डाली हैं, हमने वर्दी के पैरों में बड़ी सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ ज्यादा ही खुली छूट दे डाली है। हमने वर्दी के पैरों में बड़ी सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में बन जाते हैं, सब मानवाधिकार कातिलों के हित में बन जाते हैं। इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी तो क्या, उनके बाप भी सुधर जाएंगे, उनके बाप भी सुधर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।